सोचिए, अगर किसी दूसरे सितारा मंडल से एलियन अचानक हमारी दुनिया में आ जाएं, तो हम क्या सोचेंगे? कई लोगों के मन में यह सवाल हजारों सालों से घूमता आया है। चलिए, कुछ हजार साल पीछे चलते हैं। उस समय इंसान अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था, और जब भी कोई चीज उसकी समझ से बाहर होती, तो जवाब आता था, यह किसी देवता की शक्ति है। प्राचीन यूनान में जब समुद्र में तूफान उठते, लोग नहीं जानते थे मौसम कैसे बनता है, दबाव, हवा और बादलों का विज्ञान क्या है। वह कहते, पोसाइडन नाराज हो गया है। देवता खुश हुए तो समुद्र शांत, देवता नाराज हुए तो तूफान। यानी जहां समझ खत्म होती, वहां भगवान जोड़े जाते। इस सोच को दार्शनिकों ने कहा गॉड ऑफ द गैप्स, यानी जहां ज्ञान में खाली जगह हो, वहां भगवान रख दो। अब आइए न्यूटन के दौर में चलते हैं। इतिहास में विज्ञान की सबसे महान किताबों में से एक, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। यही न्यूटन ने गति के 3 नियम लिखे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, यह तक समझ लिया कि ग्रह अपने ऑर्बिट में कैसे टिके रहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक समस्या देखी। हर बार जब पृथ्वी, सूर्य और बृहस्पति के बीच आती, बृहस्पति की ताकतवर ग्रेविटी पृथ्वी को थोड़ा खींच लेती। जब ऐसा बार बार होगा, तो पृथ्वी का ऑर्बिट थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा और अंत में पूरा सौरमंडल अस्थिर हो जाएगा। न्यूटन ने कहा, मेरी गणनाएं तो सही हैं, लेकिन फिर सौरमंडल स्थिर कैसे है? और उन्होंने लिख दिया, शायद भगवान बीच बीच में आकर सौरमंडल को ठीक कर देता है। सोचने वाली बात है, इतना महान वैज्ञानिक भी जहां उसका ज्ञान खत्म होता है, वहां एक दिव्य शक्ति को जोड़ देता है। न्यूटन ने भगवान को वहां नहीं डाला जहां जवाब उन्हें मिल चुके थे, बल्कि वहीं डाला जहां उनका विज्ञान रुक जाता था। अब आगे बढ़ते हैं 20वीं और 21वीं सदी में। यहां कहानी में भगवान की जगह ले लेता है एलियन का आइडिया। हॉलीवुड की वजह से हमारी कल्पना में एलियन हमेशा हमसे ज्यादा समझदार, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा विकसित दिखाए जाते हैं। यहां गॉड ऑफ द गैप्स की जगह ले लेता है एलियन ऑफ द गैप्स। लोग पूछते हैं, पिरामिड किसने बनाए? इतने विशाल ढांचे इंसान कैसे बना सकते थे? जरूर एलियंस ने मदद की होगी। यही है, जहां समझ नहीं आती, वहां एलियन जोड़ दो। और मैं समझ सकता हूं ये सोच क्यों आती है। ये रोमांचक है, आकर्षक है। हमारा मन चाहता है कि यह सच हो, लेकिन समस्या तब होती है जब मुझे नहीं पता कहने की जगह हम सीधे कह देते हैं, ये तो एलियन ही होंगे। यह एक छलांग है, एक बड़ी छलांग, और विज्ञान में ऐसी छलांगे खतरनाक होती हैं। अगर आसमान में कोई अजीब रोशनी दिखे, तो पहला कदम होना चाहिए, चलो जांच करते हैं और डेटा इकट्ठा करते हैं, न कि मुझे नहीं पता क्या है। अब आते हैं हाल के दशक की सबसे रोमांचक घटना पर। हमारे पास अब तक इंटरस्टेलर स्पेस से आए 3 मेहमान मिल चुके हैं। ऐसी वस्तुएं जो किसी और सितारा मंडल से आई। हमने दशकों से इनकी प्रतीक्षा की थी। हमारा सौरमंडल एक गुरुत्वाकर्षण का परिवार है। ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु सभी सूर्य की ग्रेविटी में बंधे हुए। कोई भी वस्तु इतनी तेज नहीं होती कि सूर्य से बचकर भाग सके, लेकिन दूसरी सितारा प्रणालियों में ऐसा हो सकता है, और वे वस्तुएं एक दिन हमारे पास भी आ सकती हैं। इन्हीं में से एक थी ओमुआमुआ, जिसका मतलब है पहला संदेशवाहक। जब यह सूरज के पास आई, तो इसकी गति और घुमाव सामान्य नियमों से मेल नहीं खाते थे, जैसे कोई अतिरिक्त ताकत इस पर काम कर रही हो। धूमकेतु अक्सर सूरज के पास पिघलते समय गैस छोड़ते हैं, जिससे उनकी दिशा बदलती है, लेकिन ओमुआमुआ में ऐसा कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। तो सवाल उठा, क्या यह एलियन तकनीक है? और इसका जवाब होना चाहिए दिलचस्प। लेकिन पहले सारे वैज्ञानिक कारण समाप्त हो जाने दो। एलियन आखिरी विकल्प होना चाहिए। 2 और ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनके तेज घूमने और आकार हमारे ज्ञात मॉडलों से मेल नहीं खाते। यह रोमांचक है, क्योंकि यह हमें कुछ नया सीखने का मौका देता है। मेरे लिए यह कहना आसान है, यह एक नए तरह की प्राकृतिक वस्तु हो सकती है, जो सितारों के बीच यात्रा करते समय अलग तरह से व्यवहार करती हो।
ये कहना कहीं ज्यादा प्राकृतिक है, बजाय इसके कि ये एलियन है। इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी इंसान ने जल्दी निष्कर्ष निकाले, वह गलत निकले, और मेरी प्रवृत्ति यही कहती है कि गॉड ऑफ द गैप्स को हटाकर एलियन ऑफ द गैप्स लगा देना भी एक गलती है। विज्ञान में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है: अधिक डेटा, बेहतर डेटा, अलग अलग दृष्टिकोण और ईमानदार जांच। क्योंकि इंसान पक्षपात लेकर चलता है, विज्ञान का मजा ही यह है कि इसमें दूसरों द्वारा की गई जांच हमारी गलतियों को पकड़ लेती है। जब डेटा पूरा हो जाए तब कल्पना की जा सकती है, लेकिन कल्पना आपको और अधिक खोज की ओर ले जानी चाहिए। तो क्या एलियन कभी पृथ्वी पर आए हैं? शायद, लेकिन इतिहास, विज्ञान और डेटा फिलहाल इसके खिलाफ खड़े हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, हम अभी भी खोज रहे हैं, और जब तक खोज जारी है, आकाश की ओर देखते रहिए, क्योंकि सच हमेशा ऊपर से आता है।